संविधान, जय भीम, जय भीम, जय संविधान, जय भारत की, भारत की, भारत माता की। आज से पहले के जमाने में जबकि राजतंत्र था, राजा महाराजाओं के प्रजा राजतंत्र का शासन चला करता था, जबकि उस समय मनुस्मृति लागू थी, ब्राह्मणवाद चरण पर था, छुआछूत चरण पर था, जो कि जितने भी शूद्र के लोग जो आया करते थे उनके सबके साथ इतना बदसलूकी इस देश भारतवर्ष के मनुवादियों ने किया था, जो कि शूद्र समाज उनका गुलाम बन के रह गया था, उनका सेवादार या उनका सेवादारों में ही जीवन को व्यतीत करता था। ये यहाँ के मनुवादी लोग जो आड़ से आए हुए ब्राह्मण जो आज हमारे समाज को जितना भी प्रताड़ित करते रहे, जो कि इनका हक खाते रहे और इनके हाथों में इनको गुलामी की बेड़ियां पहनाते रहे और गुलाम बनाकर इस भारतवर्ष पर शासन करते रहे, इतना छुआछूत चरण पर था, जो कि इंसान को इंसान नहीं समझते थे। जिस तालाब के अंदर जानवर पानी पीते थे, पशु पखेरी भी पानी पी लेते थे, मगर हम शूद्रों के लिए पानी पीने का कोई भी मनुवादियों ने अधिकार नहीं दिया था, जो कि आज तक हमारे जब तक आज संविधान लागू हो गया, आज भी हमें छुआछूत में रखा जाता है, आज भी हमारा हक खाया जाता है। वो गुलामी का दौर था, जो कि हमारे शूद्र वंशजों को हर तरह का गुलामी कराते रहे, राष्ट्र का एक प्रथा चलाते रहे और हमारे अंदर इतना छुआछूत मानते थे कि हमारे परछाई से भी छुआछूत करते थे, हमारे आगे मटका बांध दिया जाता था और पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था, जो कि जितना भी शिक्षा का अधिकार था शिक्षा नहीं देने देते थे, ना ही ग्रंथों पोथियों को पढ़ने का हमें अधिकार दिया गया, ना ही हमें नौकरी चाकरी का अधिकार दिया गया और ना ही हमें धन दौलत रखने का अधिकार दिया गया। सारे सब कुछ मंदिर में जाने का कोई अधिकार नहीं, पूजा पाठ करने का कोई अधिकार नहीं। ऐसा इतना जो अत्याचारी शूद्रों पर जो होता रहा कि आज तक जो उस बाबा साहब की ऐसी कुछ देन हुई, ऐसा उस कुल मालिक उस परमात्मा का ऐसा हुआ कि मैं तो ये कहता हूँ कि परमात्मा ही उतर कर आज बाबा साहब अम्बेडकर के रूप में 1891 14 अप्रैल को बाबा साहब का इस धरातल पर जन्म हुआ, जो कि आज दलितों और शोषण वर्गों को सभी का आज मसीहा बन के बाबा साहब उभरे और आज ब्राह्मणों को जो जितना भी पाखंडवाद था, जितना उनके मनुवादियों का शासन था, उन सभी को कुचलते हुए अपने बुद्धि विवेक से उनको संविधान लिखने का अवसर प्राप्त हुआ, जो कि उन सभी ब्राह्मणवाद को मिटाकर आज शूद्रों को हक दिलवाया, शिक्षा का हक दिलवाया, नौकरी चाकरी का हक दिलवाया, धन दौलत के लिए हक दिलवाया, सब कुछ का हक दिलवाने के बावजूद आज वो शासन का दिन है कि आज बाबा साहब का संविधान लागू है, मगर फिर भी इस मनुवादी सरकार या मनुवादी के लोग आज दलितों को प्रताड़ित करना आज भी नहीं मानते हैं, आज भी रेप होता है या दलितों का हक खाया जाता है, आज भी कुर्सी नहीं देते हैं, आज भी नौकरी बच्चे हमारे पढ़े लिखे होते हुए भी उनको जो है बर्बाद किया जाता है, सुवर्णों को लड़कों को नौकरी मिलती है, मगर हमारे शूद्रों को नौकरी मिलने की बात आती है, उनके बच्चे नहीं कर दिए जाते हैं, उनको नौकरी में उनका एग्जाम ही नहीं देने देते हैं और ना ही अपने हक पर वो ले पाते हैं। आज की मनुवादी सरकार हम सभी पीड़ितों पर ये शासन करती है, हम सभी आज देशवासियों से सबसे गुजारिश करते हैं कि हमारे बाबा साहब का जो हक उन्होंने दिया है, सबको हक दिलवाने का काम पूरे भारतवर्ष के प्रजा का काम है, ताकि पूरे दलित समाज का सभी शुद्ध समाज को हक मिले और इसके लिए आज हमें यह मनुवादी सरकार को उखाड़ कर फेंक देने का काम करना है। सभी जितने शुद्ध वर्ग के लोग हैं सभी को एकजुट होकर के अपनी जितनी भी पार्टियां हैं सभी पार्टियां एक हो जाए, एक निशान पर सभी को अपना मतदान दे करके भारी बहुमत से अपना जो भी प्रत्याशी हमारा दलित समाज का आता है, ओबीसी का आता है, उन सभी को जिता करके सत्ता अपने हाथ में लेना है। केंद्र में सरकार हमारे बहुजन समाज का होगा, शूद्रों का
मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनेगा ताकि दलितों का सारा हक मिल सके। इसलिए सभी से गुजारिश है, आज 14 अप्रैल को आज ग्राम गोविंदपुर में ग्राम सभा नवदिया दुर्जनपुर ब्लॉक पूरनपुर तहसील पूरनपुर डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत में ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्मदिन का अवसर कर यहाँ पर किया जाता है, मनाया जा रहा है। इसके इस उपलब्ध में सारे यहाँ गाँव वासी के सभी लोग उपस्थित हैं। उनके नाम से भंडारा किया जाएगा और मनाया जाएगा। मैं इस बात को अपने सभी समाज से गुजारिश करता हूँ कि आने वाले भी सभी पूरा समाज इसी तरह से हर साल मनाता रहे, बाबा साहब के कारनामे पर चलता रहे। जो कुछ भी आज हमारे पास है, आज हमारे समाज के पास है, जो कुछ भी नौकरी चाकरी पढ़ाई लिखा शिक्षा जो कुछ भी है, तो बाबा साहब की वजह से है। बाबा साहब के लिए हम अपने को कुर्बान हो जाएंगे, संविधान को मिटने नहीं देंगे, चाहे जो कुछ भी हम रहे ना रहे, हमारा समाज रहे ना रहे, लेकिन संविधान को बरकरार रखेंगे। इसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े कुर्बानियां पे कुर्बानियां देते जाएंगे, अपने समाज को आगे के लिए अपने हस्ती को मिटा देंगे, मगर संविधान को बरकरार रखेंगे। सभी हमारे समाज के लोग, सभी हमारे भाई इस बात पर तुलना कर ले, आधी रोटी खा लेंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे, शिक्षा दिलवाएंगे, एकता बना करके रखेंगे और हम अपने संघर्ष में कामयाब रहेंगे। हमेशा के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए। कुर्बानियां या हमें जो कुछ भी अपने आप को हस्ती मिटा दे, मगर हम संविधान को नहीं मिटने देंगे, समाज को आगे बढ़ाते रहेंगे। यही हमारा सभी पूरे समाज से गुजारिश है, मेरी विनती है, मेरी प्रार्थना है कि मेरे भाइयों बूढ़े भटके जो भी हो, समाज के लिए कभी पीछे मत रहना, अपने समाज को आगे बढ़ाना, शिक्षा ग्रहण कराना और लेकर एकत्रित रहना और सब मिल करके अपना संघर्ष करना। जो बाबा साहब ने हमें अस्त्र शस्त्र दिए, जो मतदान का दिया हुआ है, जो ब्रह्मास्त्र है, जो ये इस अपने ब्रह्मास्त्र को लागू करना, एक मत होकर के वोट देना और अपने प्रत्याशी को जिताकर केंद्र सरकार में भेजना, सांसद बना करके भेजना, विधायक बना करके भेजना, अपना प्रधान बनाना, अपना जिला पंचायत सदस्य बनाना, अध्यक्ष बनाना, ताकि तुम्हारा सदा के लिए हक मिल सके, तुम अपने हक पर कामयाब हो। हमेशा के लिए अपना सत्ता वापस लो। आज तक सोते रहे तो सोते रहे, मगर आगे के लिए आप जागरूक रहना, जागरूक बना करके समाज को आगे बढ़ाओ। कभी भी मनुवादी अपने आप से हमारा हक दे नहीं सकती, हमेशा से छीनती खाती प्रताड़ित करती आई है, मगर आज हमें अपना हक लेना है, हमें अपने हक की लड़ाई लड़नी है, हमें एकता बनाना है। हम अपने हक की लड़ाई लड़के अपना हक लेंगे, तभी दलितों का उद्धार होगा, तभी इनका हक मिल सकता है। मनुवादी सरकार कभी हक देने को कभी राजी नहीं है, इसलिए हमें एकता बनाना जरूरी है, संघर्ष करना जरूरी है, शिक्षा लेना जरूरी है। धन्यवाद। मैं ज्यादा न कहते हुए अपनी वाणी कहीं विराम देता हूँ। जय भीम, जय जोहार, जय संविधान, जय भारत, जय भारत माता की, जय भारत माता की, बहन कुमारी मायावती जी की, चंद्रशेखर आजाद जी की, कांशी राम जी की। जय भारत, जय संविधान, जय भीम, जय जोहार।